जय श्री राधे जी। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्र की। प्रतिवर्ष नवरात्र, 4 नवरात्र विशेष रूप से मानी जाती है। 2 गुप्त होती है, 2 प्रत्यक्ष होती है। गुप्त नवरात्र में एक होती है माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकम से नौमी, दूसरी गुप्त नवरात्र होती है आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकम से नौमी, और 2 प्रत्यक्ष जो है वो आपको सबको मालूम विदित है, चैत्र की कृष्ण पक्ष से नौमी और कुंवार मतलब आश्विन माह की एकम से नौमी। ये 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त है। इसमें महामाह की जो गुप्त नवरात्र वो अति विशेष फलदायी मानी गई है, क्योंकि इस समय सूर्य मकर संक्रांति पर इसी में पड़ता है, मकर के सूर्य हो जाते हैं अर्थात उत्तरायण भी हो जाता है, देवताओं का पर्व चालू हो जाता है, देवताओं का दिन चालू हो जाता है। इस बार ये गुप्त नवरात्र 19 जनवरी से प्रारंभ होगी और ये नवरात्र रहेगी 27 जनवरी तक। 19 जनवरी से 27 जनवरी तक ये नवरात्र विशेष रूप से मानी जाती है। भगवती की साधना के लिए अति विशेष पुण्य काल माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत नवरात्रि तो है, लेकिन साथ में माँ भगवती शारदा सरस्वती जी का जो पूजन कर्म पर्व जो होता है, बसंत पंचमी हमारे यहाँ विशेष सनातन में विशेष इसको महत्व दिया जाता है। बसंत पंचमी का पर्व भी इसी नवरात्र के अंतर्गत आता है। बसंत पंचमी इस बार आपकी 23 जनवरी के दिन पड़ेगी। इस दिन से जो विद्यार्थी हैं, इन्हें विद्या में बड़ी समस्या होती, कमजोरी होती है, तो उन्हें इस दिन विशेष रूप से ब्रह्मी का सेवन करना चाहिए। ब्रह्म काल में, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके नदी में गले गले तक या कमर कमर तक पानी में खड़े होकर ब्रह्मी का अगर कोई सेवन करता है तो उसकी मेधा शक्ति, बुद्धि अति तीव्र हो जाती है। तो ये बसंत पंचमी इस दिन भगवती सरस्वती का पूजन करें तो आपके घर परिवार में सब उत्तरोत्तर शिक्षा को प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात आती है नर्मदा जयंती अर्थात अचला सप्तमी से रथ सप्तमी भी कहते हैं। नर्मदा जयंती इस बार 25 जनवरी के दिन पड़ेगी। माँ भगवती नर्मदा का जन्मोत्सव इस दिन मनाया जाता है। विशेष रूप से कहते हैं कि माँ नर्मदा कलयुग की गंगा है। समय पूर्ण होने पर, कलयुग के पूर्ण होने पर, जब संपूर्ण पृथ्वी प्रलय में समाहित हो जाएगी, उस समय मात्र नर्मदा ऐसी एक नदी है जो हमें एक पतली दूध की धार की तरह दिखाई देगी, अर्थात नर्मदा कभी भी नष्ट नहीं होती। इससे इसका नाम न मृदा, जो कभी ना मरे वो नर्मदा। तो नर्मदा जी का इसमें विशेष महत्व है। नर्मदा जयंती के दिन इस दिन भगवती की साधना करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, पंचोपचार करें, षोडोपचार करें, राजोपचार करें। कहते हैं कि तपा नर्मदा तटे कुर्यात् मरणम जानवी तटे। यदि तप करना है तो मां नर्मदा के किनारे करो, यदि मुक्ति पाना है तो मां गंगा किनारे। तो नर्मदा जयंती भी आपको इस बार 25 जनवरी के दिन पड़ेगी। इसके बाद 27 तारीख को महानंदा नवमी है। इस दिन ये गुप्त नवरात्र पूर्ण मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये महा की नवरात्रि का मैंने आपको पर्व बताया। इस दिन भगवती की साधना करें। आप सभी को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। श्री राम।